नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशंस या एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस टेंशंस। हमारे दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव के क्या उदाहरण हैं जो हमारे पेपर में आते हैं, आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है, ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। यानी जो ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसका कारण है कि वह आसानी से जीभ पर फैल जाता है और अधिकतम स्वादिष्ट लगता है। क्योंकि जो एरिया होता है ना, वो जीभ पर ग्रहण कर लेता है, इसलिए हमें ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप अच्छा लगता है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर F/L। ठीक है, ये इसका सरफेस टेंस इन्वर्सली हो गया लेंथ के, लंबाई के। तो बस वो हमारा एरिया ग्रहण कर लेता है, इसलिए कहते नहीं है कि ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप पीना चाहिए, क्योंकि वह अच्छा लगता है। इसका फिजिक्स के अनुसार लॉजिक समझें तो वह आसानी से जीभ पर फैल जाता है और अधिकतम स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, तो हमें ये भी याद रखना है कि ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, और इसका रीजन उन्होंने आपको बता दिया। दूसरा एग्जाम्पल है, समुद्री लहरों को शांत करने हेतु उन पर तेल डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा, जब सुनामी या समुद्री लहरें तेज आती हैं या आने की कोशिश करती हैं, तो नेविगेशन डिपार्टमेंट होता है, तो वो तेल डाल दिया जाता है, क्योंकि इसके जल के अणुओं का ससंजक बल कमजोर हो जाता है। ससंजक को बोलते हैं कोहेसिव। कोहेसिव को मैंने क्या बताया था? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। जब सुनामी आएगी तो एक वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, तो इसको, इनके जो आकर्षण बल होगा, इनको दूर करने के लिए इसमें तेल डाल दिया जाता है। जब तेल वाटर से रिएक्शन करेगा तो अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से बल कमजोर हो जाता है, आकर्षण बल, जिसकी सतह का पृष्ठ तनाव घट जाता है और लहरें शांत हो जाती हैं। ठीक है, T इनवर्सली F। देखो, फोर्स का अट्रैक्शन हो रहा, कोई से फोर्स शब्द आया तो ये फोर्स से रिलेटेड हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इसमें अलग प्रकार, किसी भी प्रकार का तेल मिला दिया जाए तो उसके बीच आकर्षण बल नहीं लगेगा, जिसकी वजह से पृष्ठ तनाव बल कमजोर हो जाता है और पृष्ठ तनाव घट जाता है और वो लहरें शांत हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, अधिकतर पेपर में पूछा गया है। जो हमारे यूपी PCS RO ARO, अब तो यूपी पुलिस का भी फॉर्म आने वाला है, तो उसमें भी सब आएगा आपसे। मच्छर को मारने के लिए स्थिर जल में मिट्टी का तेल डाला जाता है। क्यों? क्यों? देखो, ये लॉजिक फिर इसमें लग रहा है, जिससे जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और प्रेजेंट मच्छर के लार्वे पानी में डूबकर मर जाते हैं। अगर पानी में होगा मच्छर, तो उसमें वाटर के अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगेगा, यानी कोहेसिव फोर्स। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। लेकिन जब हम उसमें मिट्टी का तिल डालते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, लेकिन अट्रैक्शन ना होकर डिस्ट्रैक्शन होगा, मतलब बल काम नहीं कर पाएगा, आकर्षण नहीं हो पाएगा, जिससे जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, यानी सरफेस टेंशन पानी का कम हो जाता है और मच्छर के लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। चौथा एग्जाम्पल, साबुन तथा अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। साबुन तथा अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, इसलिए वे रेशों में गहराई तक जाकर क्लॉथ अच्छे से साफ कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग रिन साबुन या कोई भी साबुन की टिकिया से कपड़े धोते हैं, तो देखो, साबुन अपमार्जक जल की अशुद्धियां को दूर करने के लिए करते हैं,
यूज, मतलब कपड़े में जो गंदगी लगी रहती है तो उनका यूज करते हैं। तो इनका रिएक्शन क्या होता है, प्रश्नाव कम कर देते हैं। साबुत अपमार्जक बल, अपमार्जक माने सोप और डिटर्जेंट जल का प्रश्नाव कम कर देते हैं। इसलिए वे रेशों में, मतलब जो गंदगी रहती है ना फाइबर्स क्लॉथ में, और रेशों में गहराई तक जाकर क्लॉथ का अच्छे से साफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि साबुन अपमार्जक जल का प्रश्नाव कम कर देते हैं, इसी वजह से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, वर्षा और ओस की बूंदों का गोलाकार जल के प्रस्तनाव के कारण ही होता है। ये सीधा सीधा पूछेंगे, वर्षा और ओस की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती हैं? सरफेस टेंशन के कारण होती हैं। कभी आपने देखा कि पानी की बूंद पृथ्वी पर त्रिभुजा ट्रायंगल शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में गिरती? नहीं गिरती, सीधा गोलाकार राउंडेड शेप में गिरती है, और जल के प्रश्नाव के कारण ही होता है। तथा पतली सुई प्रश्नाव के कारण ही जल में तैरा जा सकता। जो सुई होती है ना पतली, आप देखना किसी बर्तन में पानी रखना तो सुई तैरती रहती है, पतली, बहुत पतली बारीक सुई। किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। तो दोस्तों जो एग्जाम्पल समझाने वाले थे वो तो मैंने आपको बता दिए। ठंडे सूप की तुलना में समुद्री लहरों को शांत करने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए, ये 3 इम्पोर्टेंट हैं। ये सब 5 इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं पेपर में एसएससी, रेलवे और हमारे हायर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। वर्षा और उसकी बूंदें गोलाकार किसके कारण होती हैं? सरफेस टेंशन के कारण होती हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन हमारा? जरूर अपना कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों के सहयोग से ही चैनल बहुत बड़ा बनेगा, अगर आप लोग चाहें तो दोस्तों ये तो सरफेस टेंशन था, एग्जाम्पल बता दिए मैंने आपको। कल मैंने आपको कैपिलरिटी के बारे में बताया था, पानी के ऊपर को चढ़ना और नीचे उतरने की घटना को कुछ कात कहते हैं। एग्जाम्पल ब्लॉटिंग पेपर वाला, मोमबत्ती, लालटेन, समुद्री स्याही वाला, ये भी मैंने आपको समझा दिया। सरफेस टेंशन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, और इसका फॉर्मूला होता है T=F/L। इसको टी से या डब्ल्यू दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटर की किताब में डब्ल्यू है, लेकिन आप टी कंपटीशन में टी समझिए। इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। लिक्विड में अत्यंत घुलनशील माने हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटी मिलाई जाए तब लिक्विड का प्रश्नाव बढ़ जाता है। इसमें क्या है? सॉल्युबल, घुलनशील। इसमें क्या है? लिक्विड में हाईली इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी मिलाई जाए तब सरफेस टेंशन कम हो जाता है। इसमें क्या? इनसॉल्युबल, सॉल्युबल। वाटर में अल्कोहल मिलाने पर वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, ये भी याद रखिए। सरफेस टेंशन क्या होता है? किसी तरह का प्रश्नाव वह बिंदु है जहाँ खींची एक काल्पनिक रेखा के लंबवत परपेंडिकुलर रूप में वर्क करे या फोर्स अप्लाइड हो जाता है, सरफेस टेंशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला याद रख लो, मात्रक है इसका न्यूटन पर लंबाई, न्यूटन मीटर। तो दोस्तों ये तो हो गया, कैपिलरिटी हो गई, सरफेस टेंशन हो गया है। इसी क्रम में 1-2 चीज़ें और बची हैं जो हमारे पेपर में आती हैं, उसको फिनिश करके फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपकी फिजिक्स की सीरीज चलेगी दोस्तों, हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। अब तो एग्ज़ाम का लेवल बढ़ गया है, इसलिए दोस्तों आप लोग गहराई से समझें। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझें, क्योंकि ये सब आना है पेपर में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा टॉपिक था। एग्जाम्पल थे हमारे सरफेस टेंशन के, जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होते हैं। यही सब पेपर में आना है। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट।